जिसको एक ज्यादा नॉलेज भी नहीं, एक छोटी सिटी का बच्चा इंडिया के टॉप आईआईटी में कैसे पहुंचा। आईआईटीज में वही जाते हैं जिन्होंने एक भी लूप होल नहीं रखा है प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, आप मेंस तो निकाल लोगे, एडवांस कैसे निकलेगा। मैंने एनालाइज करा, जो सेलेक्ट होते हैं जेई मेंस निकालते हैं, उसके बाद एडवांस निकालते हैं, उनके अंदर एक जो जील होती है वो होती है। अक्सर बच्चे मुझसे एक सवाल करते हैं कि सर जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें दिक्कत ये आ रही है कि हमें ट्रेंड्स याद नहीं होते हैं। मैं आप लोगों को मेंस और एडवांस के वो कुछ हैक्स बता रहा हूं, अगर केमिस्ट्री में आपने फॉलो कर लिए तो यकीन मानिए, सुन लेना बेटा, नोट डाउन कर लेना, जो भी बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुराग बघेल और लोग मुझे डॉक्टर एबीसी के नाम से भी जानते हैं। तो यार मैं यहां पे आज जो एक स्टोरी शेयर करने आया हूं, बहुत सारे जो जेई एस्पायरेंट हैं, जेई की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन कुछ ही अपने मन पसंदीदा आईआईटी में जा पा रहे हैं। कुछ बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं क्या वो गलतियां कर रहे हैं, और कुछ बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं कि वो आईआईटी में पहुंच पा रहे हैं, बहुत सारे अटक जा रहे हैं। मेरा टॉक सिर्फ इस पे बेस्ड रहेगा और मैं अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताऊंगा कि यार एक एस्पायरेंट की कहानी, क्योंकि मैं भी कभी एस्पायरेंट था, वो क्या क्या फेस करता है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। एक वो मिडिल क्लास बच्चा जो अपनी प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या फेस करता है और उन फेस से एक सक्सेसफुल यहां तक पहुंचने तक की कहानी, सबसे पहले मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहता हूं जो स्टॉक्स को कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहां तक पहुंचने का। और मैं हर वो जेई एस्पायरेंट से कहना चाहता हूं कि ये जो मेरी जर्नी रही बेटा, ये शुरू होती है जब मैं एक बहुत छोटा सा बच्चा था। मतलब छोटा बच्चा मतलब लाइक मैंने भी मेडिकल की तैयारी करी और मैंने एक चीज फेस करी कि यार मैं तैयारी तो कर रहा हूं लेकिन मुझे भी ड्रॉप लगते गए। वहां मैंने एनालाइज करा, जो आप लोगों को जानना चाहिए कि यार तैयारी के दौरान हम गलतियां क्या क्या कर रहे हैं। गलतियां हम ये करते हैं कि हम एक सबसे पहले समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है। जब तक डायरेक्शन पता नहीं होगी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जेई 2025-2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, इनको नोट डाउन करिए। सबसे पहली बात कि यार आपको 2 साल कंसिस्टेंट रहना है 11th और 12th के टाइम पे। कंसिस्टेंट मतलब कि आपको इस दौरान किसी भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना है। अभी आप जो एज में है बेटा, यहां डिस्ट्रैक्शन आते रहेंगे। मैं हमेशा एक बात बच्चे से कहता हूं, डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक ही तरीका है, वो तरीका यह है कि आग दिल में होनी चाहिए, जिद दिल में होनी चाहिए। जिस इंसान के अंदर जिद है कि मुझे करना है, सेलेक्ट वही बच्चा होता है जिसके अंदर जिद होती है, नहीं तो बहुत सारे एस्पायरेंट की भीड़ में कहीं आप खो जाएंगे। अब जिद और सिलेक्शन की राह कैसे तय होती है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से बताता हूं। जब मैंने टीचिंग शुरू करी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 18 या 19 साल का लड़का था। जब मैं पढ़ाने जाता था तो जो मेरे पास स्टूडेंट स्टार्टिंग में ओनली 5 या 6 बच्चों से मैंने स्टार्ट करा था। ठीक है, और यकीन नहीं मानेंगे, उन 5 या 6 बच्चे में से मेरा पहले साल में ही एक बच्चा आईआईटी में है और एक बच्चा इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में है। क्या उन बच्चों ने करा, एक कहते हैं कि मीडियम बच्चा जिसको एक ज्यादा नॉलेज भी नहीं, एक छोटी सिटी का बच्चा इंडिया के टॉप आईआईटी में कैसे पहुंचा, तो मैं आपको उसकी स्टोरी बताता हूं। बहुत कम मार्क्स आते थे, वो गलतियां क्या कर रहा था। सबसे पहली गलती, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं ये बात याद रखना, आपको ध्यान रखना है आप जो पढ़ रहे हैं सब टॉपिक वाइज पढ़िए, सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपको एक चीज जो मैं एज अ एजुकेटर एनालाइज करता हूं, बच्चे कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, या वो थ्योरी को ही बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। अरे भाई, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। सब टॉपिक वाइज जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो मैंने भी फील करी एज अ एस्पायरेंट, वो होती है टाइम मैनेजमेंट। और लोग कहते हैं कि यार हमको एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। मैं कहता हूं टाइम टेबल डजंट मैटर यार, टाइम मैटर्स। दिन में फिक्स कर लो ना, मुझे 7 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ्स को आपको देना है। अब वो भी ऐसे सेंट्रिक देना है कि यार जब आप 2 घंटे दे रहे हैं, 1 घंटे आपको थ्योरी करना है, 1 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैकलॉग्स। कहते हैं आगे पार्ट पीछे सपाट, हम आगे तो बढ़ते जाते हैं लेकिन बैकलॉग हमारा बनते जाता है। तो एक वक्त आएगा 2 महीने पढ़ने के बाद या 1 महीने पढ़ने के बाद आप अपने बैकलॉग्स का भी रिवीजन करना स्टार्ट कर दें, नहीं तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन आगे की तो सही होगी लेकिन पीछे कहीं ना कहीं लूप होल्स क्रिएट होते जाएंगे। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं एनालाइज करता हूं, मॉक टेस्ट। आप सभी जानते होंगे कि यार हर बच्चा सेलेक्ट होने वाला एक ही बात कहता है, हमें सर मॉक टेस्ट देने चाहिए। हर जो बच्चा, मैंने इतने सालों में 8-9 साल का जो एक्सपीरियंस हो चुका है, जितने जेई के बच्चे निकले हैं
मैंने एनालाइज करा, जो सेलेक्ट होते हैं, जेई मेंस निकालते हैं, उसके बाद एडवांस निकालते हैं, उनके अंदर एक जो जील होती है वो होती है कि मुझे हर मॉक टेस्ट में बेस्ट देना है। जब आप हर मॉक टेस्ट में बेस्ट देने लगते हैं ना, तो आपको धीरे 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 खुद के अंदर इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। मैं आपको बताता हूं मेरी लाइफ स्टोरी से कि यार, जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरी सबसे बड़ी गलती ये हो रही थी कि मैं थ्योरी तो पढ़ रहा हूं, लेकिन मॉक टेस्ट पे अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था। क्योंकि वहां मैंने दो चीजें नोटिस करी कि आप थ्योरी पढ़ने से कभी कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना। क्यों, मैं कभी भी अगर केमिस्ट्री की क्लासेस लेता हूं तो मैं एक बात कहता हूं, व्हाट मेक्स यू परफेक्ट इज योर प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और जो आपको कॉन्फिडेंस आता है ना, वो इसी चीज से आता है कि आपने कितना अच्छा स्कोर करा है। और बात रही कि अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे जाऊं, तो मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जो मैंने इतने टाइम में सीखी है। मेरे सपने बहुत बड़े थे। अगर आप मेरी स्टोरी पे जाएंगे ना, एक मिडिल क्लास फैमिली से होके बच्चा इतने बड़े रिनोन्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ना, उसके बाद मास्टर्स करना, और वहां से यहां तक आना, इंडिया के टॉप एडटेक में पढ़ाना केमिस्ट्री, वो जंग तभी हो पाई, जिद थी मेरे अंदर। मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूं, लाइफ में मैं हर दिन हारता हूं यार। बहुत ऐसे फेजेस भी आए प्रिपरेशन के दौरान, आप भी फील करते होंगे, जो भी एस्पायरेंट है फील करता होगा कि हमें लगता है हम गिव अप कर दें। लेकिन जो इंसान जिद्दी होता है ना, वो कर जाता है। मैं यहां पे कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा जो जिन्होंने मुझे इंस्पायर करा मेरी जर्नी में। मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था। अगर मैंने कहा कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे प्लीज एक बार और मौका दे दो, उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे। वो हमेशा कहते रहे कि नहीं बेटा तू कर। पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट होना जरूरी है। तो जो पेरेंट्स यहां पे मेरी बात सुन रहे हैं, अपने बच्चों को देखो, आपका बच्चा हारेगा, बहुत सारी चीजों में हारेगा, लेकिन आप ना एक चीज मान के चलिए कि अगर उसके अंदर जिद है, अपने पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग ही ऐसे करिए कि वो जिद्दी बने। आपको बताऊं, मेरे पापा क्या कहते थे? मेरे पापा कहते थे, बेटा तेरे नाम क्या क्या तो डॉक्टर लगेगा, और तुझे नाली का कीड़ा नहीं बनना है। ये बड़ा उनका सीधा सा फंडा था कि तुझे नाली का कीड़ा नहीं बनना है। ठीक है, तुझे ऐसा बनना है कि जब लोग तुझे देखें ना, तो उन्हें इंस्पिरेशन मिले। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, जिद्दी होना सीखो यार लाइफ में। ठीक है, कभी गिव अप ना करने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज, कुछ लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा, उसमें मेरा एक दोस्त था, ठीक है, पीयूष जिसको मैं कहूंगा, और ओपी, एंड मेरी एक फ्रेंड थी आरती। मेरी जो जर्नी रही, उन्होंने इतना हेल्प करा मुझे, लाइक ऑफलाइन से ऑनलाइन में जब ट्रांजिशन हुआ कोविड के बाद, ठीक है, जब बच्चों को लगने लगा कि यार ऑनलाइन, जैसे आजकल ऑनलाइन का जमाना आ चुका है, ऑनलाइन में हम स्टडीज कैसे करें, तो बहुत सारे एस्पायरेंट होंगे जो ऑनलाइन भी तैयारी कर रहे होंगे। मैं उन एस्पायरेंट के लिए, जेई एस्पायरेंट के लिए कहना चाहता हूं, बेटा ऑनलाइन से भी सिलेक्शन होते हैं, बस सही डायरेक्शन, सही दिशा होनी चाहिए। वो जो 2 साल होते हैं ना हमारे पास, उन 2 सालों में अपने आप को ये मान के चलो कि ये जो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर रहे हैं हम। ठीक है, हमारे पास आए दिन जो चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करें। ठीक है, अगर आप इन सबको फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं, 2 साल कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आपका सिलेक्शन कभी कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, एंड द वन ऑफ द स्टोरी मैं जो कहता हूं, जो मुझे हमेशा इंस्पायर करी, हो सकता है आप लोगों को भी इंस्पायर करेगी, वो स्टोरी ऐसी है, डिसीजन सही होना या डिसीजन गलत होना। रतन टाटा ने कहा था कि डिसीजन सही न होना, डिसीजन गलत होना, यह सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, फिर उसको करेक्ट करिए। ठीक है, लाइक ये डिसीजन मेरा आया कि यार मैं डॉक्टरेट मैंने कर लिया, मैं प्रैक्टिस ना करके अब मैं बच्चों को एजुकेशन दूंगा। मैंने वो जो ऑफलाइन में एक्सपीरियंस फेस करा, मैंने वो जो तैयारी के दौरान अपना देखा कि यार बच्चे क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, मैंने उसको अपनी टीचिंग में इंक्लूड करा। इंक्लूड ऐसे करा कि यार मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो भी बच्चा मेरी बात सुन रहा होगा, मेक योर केमिस्ट्री इजी विद डॉक्टर एबीसी। डॉक्टर एबीसी के संग आपकी केमिस्ट्री इजी हो जाएगी। सब्जेक्ट टफ कुछ नहीं होता लाइफ में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहां से निकल के कहां पहुंचे हैं। कुछ भी टफ नहीं होता, हर चीज को सिंप्लीफाई करने की आदत डालो। अगर आप लोगों में ये जील है ना कि मैं हर चीज को सिंप्लीफाइड मैनर में पढ़ सकता हूं, तो चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो, कभी भी कॉम्प्लिकेट मत करो। एकदम सिंप्लीफाइड वे में, डिसिप्लिन्ड वे में चलते चलो, लाइफ में सक्सेस मिलेगी। एंड ड्यूरिंग माई जर्नी एक और चीज मुझे हमेशा याद आती है कि यार बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। आज की जो यंग जनरेशन है उसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप लोगों को पता है क्या है? सबसे पहली बात है कि उनके इमोशंस बस्ट आउट हर दिन होते हैं। मूड स्विंग्स हर दिन हो रहे हैं। क्यों भाई? हर दिन किसी ना किसी के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अरे यार, तुम जब इस टीनेज अवस्था में हो ना, एक बात याद रखना,
2 साल की बात है। उसके बाद मैं एक ही बात कहता हूं ना कि मैंने कॉलेज लाइफ में क्या सीखा। कॉलेज बहुत इंजॉयबल है। आप आईआईटीज में जाओगे ना, आपको पता चलेगा एक्चुअल लाइफ वो है। तो ये जो छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन आते हैं जो आपको हर दिन डिविएट कर रहे हैं यार, हर दिन डिविएट कर रहे हैं, आप इनसे बचिए। ये जो डोपामाइन का बस्ट आता है ना आपकी लाइफ में डेली बेसिस पे, आपको लगता है यार मेरा दोस्त, तो हम कहां, आज का बच्चा कहां डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है, रील्स का जमाना चल रहा है, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है, मेरा दोस्त यहां घूम रहा है, अरे यार मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, वो इधर घूम रहा है। अरे भाई तेरी लाइफ भी वैसी होगी एक दिन, तेरी लाइफ भी वैसी होगी एक दिन। आज उसके लिए मेहनत तो कर ले। द वन थिंग जो मैं एक पॉजिटिव मैसेज हर बच्चे को देता हूं, हर किसी का वक्त आता है, हर किसी का वक्त आता है यार लाइफ में। जो कहते हैं ना, अगर आप लोग बिलीव करते हैं कॉस्मिक स्क्रिप्ट राइटर पे, कॉस्मिक स्क्रिप्ट राइटर वो आपकी स्क्रिप्ट जो लिख रहा है ऊपर वाला, लोग उसे गॉड के नाम से जानते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि वो जो स्क्रिप्ट लिखता है ना, बहुत अच्छी लिखता है, बहुत प्यारी लिखता है। अगर आपके सपनों में जान है ना, कि अगर आपके अंदर कहते हैं कि मुझे ये करना है, हार्ड वर्किंग है आप, तो आप यकीन मानिए एक वक्त बाद ऐसा आएगा कि आपको हर चीज मिल जाएगी। एंड जब बच्चा जेई में जाता है, ठीक है, जेई क्लियर करके आईआईटीज में जाता है, तो मैंने एक चीज देखी, आज जो मेरे पुराने स्टूडेंट मेरे से आके डिस्कशन करते हैं, अनुराग सर आप एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि अगर तूने 2 साल मेहनत कर ली बेटा, लाइफ बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। तो मैं एक ही बात कहूंगा आप लोगों को कि यार 2025 या 26 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, 2 साल जुट के रहिए, जुट के मेहनत करिए यार। अपनी जो भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, हमेशा एक डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ सारे लेक्चर्स को देखिए। जो डाउट आते हैं उनकी एक नोटबुक बनाइए, अपने डाउट्स उसमें नोट करते हुए चलिए। डाउट वक्त के साथ सॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कहते हैं ना एक नाव किसी ना किसी दिन डूबती है। वही बच्चा सेलेक्ट नहीं होता ये जो छोटे छोटे लूप होल्स अपनी सक्सेस जर्नी के दौरान बनाते हुए रहता है। उसे लगता है कि नहीं यार हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन नहीं आएंगे। बेटा आईआईटीज में वही जाते हैं जिन्होंने एक भी लूप होल नहीं रखा है प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, आप मेंस तो निकाल लोगे, एडवांस कैसे निकलेगा भाई। चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर्स में से क्वेश्चन आना है, किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आना है ये हमको नहीं पता है। तो हमारे लिए तो हर चैप्टर एकदम परफेक्ट होना चाहिए ना। और एक चीज यार हमेशा याद रखो, अपनी कहानी ऐसी लिखो, अपनी कहानी ऐसी लिखो कि लोग ना आपको देख के इंस्पायर हो। एक शेर याद आता है मुझे इसी बात पे, क्या मैं सुना सकता हूं? चलिए, वो शेर ये है, लाइफ में हर किसी को सब कुछ तो नहीं मिलता है, जो मुझे हमेशा लाइफ में रियलाइज हुआ है मेरे बच्चों। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, जब प्रिपरेशन अपनी कर रहे होगे ना, मामा की बेटी की शादी छूटेगी, चाचा के बेटे की शादी छूटेगी, ये छूटना तय है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा है यहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि सक्सेस ऐसे ही किसी को नहीं मिलती है। तो वो शेर मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूं, रहने दे आसमां, रहने दे आसमां, जमी की तलाश कर, जमी की तलाश कर यार, सब कुछ है यहीं पे, तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेस हैं यार, सब कुछ है यहीं पे, कहीं और ना तलाश कर, कहीं और ना तलाश कर। जर्नी के दौरान बहुत सारी चीजें छूटेंगी, मैंने जैसे कि आपसे कहा, तो उस बारे में मैं कहता हूं, अगर सभी कमी पूरी हो जाएं, अगर सभी कमी पूरी हो जाएं, तो जीने का क्या मजा। जीने के लिए तो बस एक कमी की तलाश कर। वो कमी तुम्हारी जिंदगी में क्या है? तुम पता है, इंडिया के टॉप आईआईटीज में जाना। जैसे मेरा सपना था, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक बहुत छोटी जगह से ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ाते हुए यहां तक बढ़ा। मेरा एक सपना था, जब मैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स को देखता था, उनकी सक्सेस स्टोरीज देखता था। ठीक है, और मैं थैंक यू आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं यहां पे आके अपनी स्टोरी शेयर कर सकूं। मेरा एक सपना था कि यार मुझे भी कभी ऐसा एजुकेटर बनना है, उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत करी। अगर आप सपने देख सकते हो ना, तो सपने पूरे होते हैं, सपनों में बस जान होनी चाहिए। तो इतनी बात करने के बाद मैं आप लोगों को मेंस और एडवांस के वो कुछ हैक्स बता रहा हूं। अगर केमिस्ट्री में आपने फॉलो कर लिए तो यकीन मानिए, अरे कौन कहता है केमिस्ट्री आपसे नहीं बनेगी, वो हैक्स वो हैं। देखिए भाई, केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी को कहते हैं ना, लाइन बाय लाइन घोट डालो। सुन लेना बेटा, नोट डाउन कर लेना, जो भी बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको कहते हैं ना याद कर डालनी चाहिए। उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री असर्शन रीजन कैसे बन रहे हैं, हर कंसेप्ट के पीछे क्या रीजन है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर बिल्ड करना चाहते हो ना, अगर कहते हैं मेंस एडवांस इस लेवल तक आप चाहते हो कि यार मेरी ऑर्गेनिक बेस्ट हो, आपको जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं एक बात बार बार कह रहा हूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको आती है, आप मैकेनिज्म सीख पाओगे।
अगर आप चाहते हो ऑर्गेनिक बेस्ट करना, अगर आपको मैकेनिज्म्स नहीं आती हैं, तो आप कैसे मेंस चलो मान लिया इजी आता है, कैसे एडवांस का पेपर सॉल्व कर पाओगे? द मेन थिंग आपको जो करना है वो ये करना है कि यार आपको जीओसी को बिल्ड करना है, हाइड्रोकार्बन पे जाना है, तब क्लास 12th पे उतरो। अगर आप क्लास 12th वाले बच्चे अभी मेरी बात सुन रहे होंगे, डायरेक्ट क्लास 12th पे मत उतरो। क्लास 11 जब तक बिल्ड नहीं होगी ना, ऑर्गेनिक का बेस आपका नहीं बनेगा। एंड फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे मेन चीज क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री, कैलकुलेशन आती है। कैलकुलेशन सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है, अपनी फॉर्मूला शीट बना लो यार। मैंने तीनों के तरीके बता दिए, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक में कैसे जाना है, और फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को बेस्ट बनाना है, अपनी फॉर्मूला शीट बना लो, उन फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखो। पुराने क्वेश्चंस, पुराने पेपर्स हमको एक आइडिया देते हैं। हर एक बच्चा इस बात को समझ पा रहा होगा कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर का पैटर्न कैसा है। उस पैटर्न को समझ के देखिए कि यार फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कैलकुलेशंस आती हैं, किस सब टॉपिक से कैसी कैलकुलेशन आ रही है, सारी फॉर्मूला शीट मेंटेन होनी चाहिए। सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलो। एक बार आपने देख लिया कि मेरी फॉर्मूला शीट से मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया है, कंसेप्ट अप्लाई करना आ गया, फिजिकल केमिस्ट्री भी बेस्ट हो जाएगी। ये एक रामबाण तरीका है जो एज अ एजुकेटर, एज अ बहुत साल का एस्पायरेंट मैंने रहा, उस टाइम में ऑफलाइन में मैंने बच्चों को जो फेस करते हुए देखा कि यार बच्चे गलती क्या कर रहे हैं मेंस और एडवांस की तैयारी करने के दौरान, तो मैंने ये देखा कि बच्चे इधर की बुक्स लगाना, उधर की बुक्स लगाना। अरे यार, आप सॉलिड तरीके से ना मान के चलो कि मुझे 2 ही बुक्स लगानी है, ठीक है, जिस कोचिंग में पढ़ रहा हूं उसके मॉड्यूल्स, मुझे बस एक मॉड्यूल करना है। उन क्वेश्चंस पे कमांड होनी चाहिए। हर इंस्टीट्यूट एक बात मान के चलो, सोच समझ के आपका स्टडी मटेरियल प्लान करता है, सब टॉपिक वाइज उसमें सारी चीजें होती हैं। अगर आप भटकते फिरोगे कि मैं इस बुक को भी कर लूं, इसको भी कर लूं, इसको भी कर लूं, तो आप एक बात मानेंगे, आपके कंसेप्ट कभी बिल्ड नहीं होंगे। आपको सेंट्रिक होके 2 चीजों को या 2 बुक्स को पकड़ना है कि मुझे इन्हीं को सॉल्व करना है, ठीक है, इनके सारे क्वेश्चन मुझे आने चाहिए, लेकिन बुक्स का लेवल एडवांस लेवल तक होना चाहिए भाई, ये बात पहले जान लो, ठीक है, नहीं तो कोई सी भी बुक उठा के नहीं सॉल्व करना है। ये तरीका अपनाओगे ना बेटा, तो मैं एक बात बोल रहा हूं, मेंस क्या एडवांस भी आपका निकल जाएगा। और यार अपने अंदर मोटिवेशन रखो यार, हर दिन क्या डिमोटिवेट होते हो? सुबह उठो, अपना टारगेट सेट करो। टारगेट ये होना चाहिए कि आज मेरा ये प्लान है, इस बार तो निकाल के रहना। अपने सामने चिपका लो टेबल, स्टडी टेबल में, कि यार मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे टॉप आईआईटी चाहिए। अगर ये मान के चल लिया आपने कि मुझे वो चाहिए, वो जिद होनी चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, लाइफ ने बहुत बार मुझे हराया, लेकिन मैं, जितने भी मेरे जानने वाले लोग हैं और जितने भी बच्चे हैं, उनको एक बात पता है, अनुराग सर की क्लास में अगर बैठे हैं, उस बंदे के अंदर सिचुएशन कुछ भी चल रही हो, एनर्जी होती है। यही एनर्जी और जोश लाइफ में आगे सक्सेसफुल आपको बनाता है। इसके लिए काम करते चलो, सफलता ना आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। फिर जब सेलेक्ट हो जाओ ना, एक बार जरूर मेरे पास आके बताना कि हाँ सर, हमने मेहनत करी, आपकी बातों पे गौर करा, उन सारे तरीकों को अपनाया, आज केमिस्ट्री में देखो हम 99.9 परसेंटाइल लाके बैठे हैं। इतनी बातों के बाद एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, केमिस्ट्री में लोगों को एक मिथ है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। बेटा मैं यहां पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। बच्चे बोलते हैं सर केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है। भाई तो मैंने यहां पे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखा है, केमिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट एक्सेप्शन, इट इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। बोला ना केमिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हो, तो जो एक्सेप्शंस हैं उनके पीछे का कंसेप्ट जानने की कोशिश करो। और एक बार आपने एक्सेप्शन के पीछे का कंसेप्ट जान लिया, तब आपको कभी नहीं लगेगा कि यार केमिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ा, उसका एक्सेप्शन ये आ गया। अरे तो ये तो जानो कि एक्सेप्शन शो कर रहा है तो उसके पीछे कंसेप्ट क्या है। जब आपने केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स के साथ उसके एक्सेप्शन और एक्सेप्शन के कंसेप्ट भी याद कर लिए, केमिस्ट्री और आसान हो जाएगी, केमिस्ट्री और आसान हो जाएगी। मुझे यह लगता है कि जेई की प्रिपरेशन के दौरान फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में केमिस्ट्री सबसे आसान आता है, केमिस्ट्री सबसे आसान आता है। अगर आपने इन तरीकों को अपनाया, एक प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, ठीक है, और ये मिथ अपने अंदर से हटा लिया कि यार केमिस्ट्री में एक्सेप्शन इतने क्यों होते हैं, बेटा उन एक्सेप्शन की ना एक लिस्ट बना लो। जैसे मैं बच्चों को हमेशा एक बात कहता हूं जो ऑनलाइन में मेरे से अभी भी पढ़ रहे हैं, कि तुम्हारे पास अगर मैंने आज क्लास ली, तुम लोग भी ये चीज अपने डेली रूटीन में मान लो कि अगर मैंने आज कोई क्लास ली, मुझे कोई एक्सेप्शन देखने को मिला, उसको अलग से नोट कर लो, और उसके पीछे कंसेप्ट क्या है उसको नोट कर लो, क्योंकि एक्सेप्शन से क्वेश्चन तो उठते हैं। अगर आपने उनको नोट करना सीख लिया, एक वक्त बाद आप रियलाइज करेंगे आफ्टर 2 to 3 मंथ कि आपका एक्सेप्शन का जो डर था
वो हट गया है क्योंकि आपने सारा कंपाइल कर लिया है एक जगह पे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक बच्चों की प्रिपरेशन के दौरान आता है कि उनको कई एक्सेप्शंस याद ही नहीं होते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई जो एक जेईई एस्पायरेंट डेली बेसिस पे फेस करता है। ठीक है, तो आप इसके बाद मैं एक चीज का कंक्लूजन देता हूं कि ये सारी चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो सिलेक्शन तय है यार, सिलेक्शन तय। कुछ भी टफ नहीं होता है, बस सही डायरेक्शन और डायरेक्शन के साथ डेडिकेशन, डेडिकेशन के साथ डिसिप्लिन, अगर ये आपने तीन चीजों को अपना लिया, सिलेक्शन आप लोगों का चुटकियों में हो जाएगा। अक्सर बच्चे मुझसे एक सवाल करते हैं कि सर जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें दिक्कत ये आ रही है कि हमें ट्रेंड्स याद नहीं होते हैं। ये बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है, हर एस्पायरेंट की क्वेरी होगी कि हमको ट्रेंड्स ही याद नहीं होते। सर हमसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन ही नहीं रही। आपने तो कह दिया कि एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ना है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है तो शुरू कहां से करें? देखिएगा बेटा, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट करना चाहते हैं तो जो सबसे पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अगर एक बार आपने उस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लिया और उसी के साथ रिलेट कर लिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप नहीं देखेंगे, अरे भाई आपको एटम के अंदर कोई एलिमेंट है, उसमें एटम के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता, तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को भी बिल्ड नहीं कर सकते। तो मैं एक बात आप लोगों को बहुत अच्छी बता रहा हूं, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर हो गया और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनऑर्गेनिक का चैप्टर हो गया, भाई दोनों को मर्ज कर लो, दोनों को मर्ज कर लो। उसके बाद आप ग्रुप स्टडीज पे जाओ, आप खुद रियलाइज करोगे कि यार अगर मैं इन दोनों चैप्टर्स को बिल्ड कर लेता हूं तो मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट हो जाएगी। तब मेरे से सवाल नहीं पूछोगे कि सर अब हमसे इनऑर्गेनिक में चीजें नहीं बन रही। इस तरीके को फॉलो अगर आप करेंगे ना बेटा, इनऑर्गेनिक आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक और सवाल जो बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर जब हम जेईई का पेपर सॉल्व कर रहे हैं या मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो हमें किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए? अब मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं बेटा, जिस बच्चे की मैथ्स अच्छी होती है उसकी फिजिक्स भी बहुत अच्छी होती है। तो यहां पे अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में किसको पहले शुरू करें या टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार बच्चा ये बोलता है सर मैंने मॉक टेस्ट तो दिया लेकिन हुआ ये कि वो पेपर मुझसे थोड़ा छूट गया। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जनरली आप लोगों ने एनालाइज करा होगा, मैंने जो एनालाइज करा है इतने सालों में वो ये एनालाइज करा है कि हमारा यार अगर केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, मैं आपको बोल रहा हूं अलग अलग बच्चे होंगे उनका अलग अलग सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले करने की कोशिश करो, सबसे पहले कर लो। अगर आपका फिजिक्स अच्छा है तो फिजिक्स को सबसे पहले कर लो, फिर मैथ्स को कर लो, और अगर केमिस्ट्री थोड़ा बेकार है, वैसे जनरली बच्चों का अच्छा होता है, अगर केमिस्ट्री थोड़ा बेकार है तो जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको सबसे आखिरी में करो। इससे ये होगा ना कि आपको एग्जाम इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आप जब तक एग्जाम हॉल में होते हैं, जब तक मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, आपके दिमाग में एक चीज होती है कि मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहूं। अगर आपका जो सब्जेक्ट वीक है, जनरली मैं बता रहा हूं, अगर आप उसी से शुरू करते हैं और क्वेश्चन नहीं बने, वहीं बहुत सारे बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है। और मैंने बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन के एक्सपीरियंस, ऑनलाइन के एक्सपीरियंस से ये देखा है कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं, ठीक है, वो जो 3 घंटे का समय हमारे पास होता है, अगर उसमें हमारा माइंडसेट पॉजिटिव नहीं रहा तो हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इसी वजह से नहीं होता है और वो माइंडसेट इसी वजह से गड़बड़ाता है क्योंकि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा शुरुआत उससे करें जो भी आपको सब्जेक्ट इजी लग रहा है, उसके बाद उससे थोड़ा टफ और जो आपको सबसे टफ लगता है। इससे ये होगा कि अगर आपने इजी वाले को कर लिया और उसके बाद थोड़े टफ वाले को कर लिया, उसके बाद थोड़े और टफ वाले को कर लिया, आप एकदम लीनिएज के साथ सही डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे और पेपर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आखिरी में मैं आप लोगों को एक ही मैसेज देना चाहता हूं जो 2025 और 26 की तैयारी कर रहे हैं, यार लगे रहो, जुटे रहो और अपने एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ तैयारी करते रहो। और यहां पे जो स्टॉक से जुड़े हुए बच्चे हैं बेटा, यहां बहुत सारी स्टोरीज, अनकही स्टोरीज लोगों की आपको सुनने मिली होंगी। आपको आज तक लगा होगा कि यार अनुराग सर की लाइफ की स्टोरी भी क्या है। ये भी इन लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं कि इन्होंने मेरी स्टोरीज, एक एस्पायरेंट की स्टोरी आप लोगों के सामने तक लेके आए। और मैं आज ही कहूंगा कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी स्टोरी से सीख के क्या पता एक पॉजिटिव मैसेज लेके जाएं और लाइफ में बहुत कुछ कर जाएं, क्योंकि लाइफ में कौन सी बात किसको कहां हिट कर जाए और वो उसकी लाइफ चेंज कर दे, ये किसी को नहीं पता। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, लाइफ में ना एक किक रखिए यार, और जो स्टॉक्स बच्चों को
हर एस्पायरेंट को, वो जो मुझे आके पता चला कि यार ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं हर एस्पायरेंट के लिए कि एक पॉजिटिव मैसेज इंडिया के हर एस्पायरेंट तक जा सके ताकि वो लाइफ में अपना बेस्ट से बेस्ट कर सके। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहें और यार मेहनत करते चलो बस। थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है जेईई एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट आईआईटीज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना और इंजीनियर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत जेईई एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप जेईई के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग्स अब आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगी। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि और कोचिंग्स भी हमें कांटेक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें और सही गाइडेंस भी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।